नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में एक और नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है सरकारी नौकरी के पोस्ट पर। जी हाँ साथियों, कल की डेट में भी आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया था, जो कि वो भी भर्ती आपकी सरकारी पोस्ट पर जारी की गई थी। और यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको सबसे पहले बता दूं, ये नोटिफिकेशन आज की डेट का जारी किया गया है और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का जो देखने को मिल रहा है, वो 18 जनवरी 2025, जो कि आज की ही डेट का जारी किया गया है साथियों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, एमटीएस के पद पर पोस्ट है, जो कि वेरियस पोस्ट है। इसमें यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है कि इतने पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। हालांकि इसमें पोस्टों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो क्लोजिंग डेट आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी, जो यहाँ पर है वो 16 फरवरी 2025 है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है कि जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है और जो फीस पेमेंट करने की डेट है, वो आपका 16 फरवरी 2025 है। तो फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों, यहाँ पर जो इसके बारे में और भी सारी जो चीजें बताई गई, जैसे कि इसमें आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। जो यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने जारी किया है, जो कि अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन एक तरह से इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि आपका जो एग्जाम हो सकता है लगभग में, वो आपका अप्रैल 2025 में कराया जा सकता है। और सेकंड जो आपका एग्जाम होगा वो अगस्त 2025 में कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कि टेस्ट है, जो कि पेट की यहाँ पर बात किया गया, तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर 2025 में होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जिसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हर टू अप्लाई का प्रोसेस देखने को मिल जाता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे चले आइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपको इसके बारे में डायरेक्ट जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने मोबाइल नंबर भी दे सकता है हेल्पलाइन के तौर पे। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ईमेल आईडी का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फोन नंबर दिया गया, तो डायरेक्ट आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स आप पोस्ट एंड और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पे जो आपको पोस्ट देखने को मिलता है, जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, जो कि फाइनेंस के अंतर्गत है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है यहाँ पर इस पद पर टोटल 3 यहाँ पर सीट है। पोस्ट कोड आपको यहाँ पर 11 देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका जो मांगा जा रहा है, पास इन फाइनल एग्जामिनेशन आप सीए और सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर कैप्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये आपके पास यदि सीए या एससीए में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कोई भी यहाँ पर ये चीज़ नहीं किया गया कि आप कहाँ से किए। हालांकि प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे किस कॉस्ट के लिए कितनी सीट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल के लिए 11 है और यहाँ पर एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए एनसीएल के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट खाली नहीं है। बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन भी देख सकते हैं, आपके लिए सीट नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आईटीआई और डिप्लोमा छात्रों के लिए। तो डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 21 कोड पर आप देखेंगे, पोस्ट कोड पर, तो इसमें आपका एग्जीक्यूटिव सिविल का पोस्ट है, जिसमें टोटल यहाँ पे 36 सीट खाली है। और इसमें यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन से, या सिविल इंजीनियरिंग आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग आपका पब्लिक हेल्थ से होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग आपका वाटर रिसोर्स से होना चाहिए,
और ये आप सारी जानकारी देख सकते हैं। ये आपका जो कोर्स है किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मार्क की बात किया गया तो 60% से मार्क आपका कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सीट की बात कर ले इसमें तो यहाँ पे जनरल के लिए 16 सीट है, एससी के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 3 सीटें आपको देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 सीट खाली है, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं तो दूसरे नंबर पे पोस्ट आपको देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, जिसमें टोटल यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आपको 64 देखने को मिलती है, जिसमें जनरल के लिए 28 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 6 सीटें देखने को मिल जाती है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले साथियों तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या पावर सप्लाई से या यहाँ पर इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल से या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंशन से आप किए हैं, या और भी यहाँ पर ट्रेड दिया गया जैसे कि अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक दिया गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दिया गया, इंस्ट्रूमेंशन दिया गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम दिया गया। तो इन सभी से आप किसी भी ट्रेड से आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब कि 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पर मार्क होना चाहिए वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। परसेंटेज की बात किया गया 60% से कम आपका मार्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको तीसरे नंबर पे जो पोस्ट देखने को मिल जाता है एग्जीक्यूटिव, जो कि यहाँ पर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको 75 देखने को मिलती है, जिसमें जनरल के लिए 28 सीट खाली है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 23 है। इसमें यदि बात करें कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं तो जिनके पास 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम से या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से या यहाँ पर आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है, टेली कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंशन है, इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल, इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके बाद यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर फॉर्म रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब ये कि आप ये जो कोर्स किए हैं किसी भी आप यूनिवर्सिटी से किए हैं या इंस्टीट्यूट से किए हैं, एक ट्रेडों में से कोई भी ट्रेड से, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे जो अगला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है तीसरे नंबर का, वो आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, अर्थात जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं एमटीएस। अब इसमें कौन से छात्र अप्लाई करेंगे तो इसमें केवल आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे, जिसमें साथियों टोटल सीटों की संख्या आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरल के लिए 194, एससी के लिए 70 है, एसटी के लिए 32 है, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 122 सीटें खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 46 है। टोटल सीटें यहाँ पर काउंट करके बताया गया 464 टोटल सीटें हैं, जहां पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 33 है, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 113 सीटें आपको देखने को मिल जाती है। यही साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो मैंने पहले ही यहाँ पर आपको हिंट दे दिया कि इसमें आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया, आप पढ़ सकते हैं। मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स आपका कंप्लीट है, वो आर्ट अप्रेंटिसशिप और या आपने आईटीआई अप्रूव्ड बाय एनसीबीटी या एससीबीटी विथ नॉन लेस देन जो कि 60% मार्क के साथ। कहने का मतलब ये कि आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखा है 1 साल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या आपने आईटीआई का कोर्स कर रखा है, चाहे आपने एनसीबीटी से कर रखा है या एससीबीटी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि 60% से आपका अधिक है तभी आप अप्लाई करेंगे, अप्रेंटिस वाले और आईटीआई वाले ध्यान रखिएगा। बाकी आप साथियों नीचे आ जाते हैं तो अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में नहीं जानकारी दी गई। अब यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा, तो आज की डेट से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अप्लाई करने वाले छात्र कमेंट में जरूर बताइएगा आप अप्लाई इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।
बाकी नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दूंगा। एज के बारे में बात कर लेते हैं, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट के अनुसार यहाँ पर एज रखा गया है। जैसे कि पहले नंबर पे जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, तो इसमें 18 से 30 वर्ष के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 18 से 30 वर्ष के अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको एमटीएस, जो कि 18 से 33 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज में यदि बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर 5 ईयर का छूट जो एसएसटी छात्रों को दिया जाता है, और यहाँ पर 3 ईयर का जो छूट है वो ओबीसी एनसीएल में को दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, या पीडब्ल्यूबीडी या ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत छात्र आते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर खुद ही पढ़ सकते हैं। अब साथियों नीचे आ जाते हैं। जैसे आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई, तो यहाँ पर सब कुछ रिजर्वेशन आपको कैटेगरी के अनुसार मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एस सी एस टी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलती है। सब कुछ आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, जितने भी लोग उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्म है कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का इसका प्रोसेस क्या रखा गया है। तो ये जो फॉर्म है साथियों, ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। ये फॉर्म ऑफलाइन स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई जरूर कीजिएगा। आईटीआई वालों के लिए अलग सीट है और डिप्लोमा वालों के लिए अलग सीट है, आप ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों यदि क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में भी आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन 120 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल मार्क जो रहेगा आपका 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके डिटेल में बारे में, तो आपको जानकारी सब कुछ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसमें यहाँ पर पेड की जरूरत पड़ेगी, किसमें यहाँ पर पेड की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जूनियर मैनेजर फाइनेंस में जो है आपको पेड की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है इस पोस्ट पर, जो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो रखा गया, इसमें भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पर पेड की जो जरूरत है वो आईटीआई वालों की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टिक लगाया गया है। तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए, केवल केवल एमटीएस के पद पर जो अप्लाई करने वाले छात्र हैं आईटीआई का, उनका यहाँ पर पेट मांगा गया है। बाकी इसमें यहाँ पर मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होगा, सबका एग्जाम होगा, तो आप तैयारी में लग जाइएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल आप एग्जामिनेशन के देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है। सारी जानकारी पोस्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए 1 पे 4 यहाँ पर माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिएगा। बाकी साथियों, अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पर बताने और लायक है आपको, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया एग्जाम के बारे में, और सिलेबस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जनरल अवेयरनेस से रहेगा, जनरल साइंस से भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजनिंग का भी देखने को मिलेगा, जो कि जनरल्स के सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। लॉजिकल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर रेलवे से संबंधित और यहाँ पर DFCCIL से संबंधित आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये 10 ही नंबर के है क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 10 नंबर के नहीं साथियों, 10 क्वेश्चनों की संख्या है। 10 क्वेश्चन टोटल लाएंगे इससे, DFCCIL से, जो कि इससे थोड़ा सा संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कब इसका यहाँ पर इसका प्रोसेस हुआ, कब, ये सभी चीज़ें आपको आप समझ सकते हैं। अब बाकी साथियों, आप यहाँ पर पूरी जानकारी अब आपको देखने को मिली, जो कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।